आज हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारी कहानी। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था जिसका नाम था रामनगर। पता है वो जंगल कैसा था? खूब घना और चारों तरफ बस हरे हरे पेड़ पौधे। उस जंगल में ना तरह तरह के जानवर, चाहे छोटे हों या बड़े, सब एक साथ मिलजुल कर बड़ी खुशी से रहते थे। उस जंगल पर एक बहुत ही दयालु शेर राजा राज करते थे। और उनके साथ कौन कौन रहता था? उनकी बहुत समझदार पत्नी शेरनी रानी और उनका एक छोटा सा चंचल सा बेटा जिसका नाम था शेरू। फिर एक दिन क्या हुआ, जो बूढ़े शेर राजा थे ना, वो बहुत बीमार पड़ गए और उन्हें एक चिंता सताने लगी कि भाई मेरे बाद इस प्यारे से जंगल की देखभाल कौन करेगा। तो राजा ने जंगल के सारे जानवरों को अपने पास बुलाया और एक बहुत जरूरी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज से हमारी बुद्धिमान शेरनी ही इस जंगल की नई रानी होंगी। राजा की ये बात सुनकर जंगल में एक जानवर था जिसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और वो था एक मक्कार भेड़िया। उसके दिल में ना जलन भर गई थी। भेड़िया गुस्से में मन ही मन बड़बड़ाया और वहां से चला गया। वो सोचने लगा कि मैं जंगल में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करूंगा। कुछ ही दिनों के बाद लीला नाम की एक बहुत ही खूबसूरत हिरनी और उसका प्यारा सा बेटा सोनू अपना रास्ता भटक गए और घूमते घूमते उस जंगल में आ पहुंचे। रानी ने लीला और सोनू का प्यार से स्वागत किया। और पता है क्या हुआ? शेर का बच्चा शेरू और हिरण का बच्चा सोनू, दोनों में तो जैसे देखते ही दोस्ती हो गई। वो दोनों पक्के दोस्त बन गए और दिन भर साथ साथ खेलने लगे। अब वो चालाक भेड़िया छिपकर शेरू और सोनू की गहरी दोस्ती को देख रहा था, और उनकी खुशी देखकर उसका गुस्सा और उसकी जलन दोनों और भी बढ़ गए। तो भेड़िए ने क्या किया? उसने इन दोनों दोस्तों को अलग करने के लिए अपने दिमाग में एक बहुत ही बुरी, बहुत ही गंदी चाल सोची। एक रात लीला रानी के पास आई। उसने बताया कि अब उसे अपने झुंड को ढूंढने के लिए जाना होगा। लेकिन जाने से पहले उसने रानी के कान में फुसफुसाकर एक राज की बात बताई। लीला ने बताया कि वो कोई मामूली हिरण नहीं, बल्कि एक जादुई हिरण है। और क्योंकि रानी को रात में ठीक से नींद नहीं आती थी, तो लीला ने उन्हें गहरी नींद में सुलाने वाला एक जादुई मंत्र सिखा दिया। अगले दिन जब भेड़िया चुपके से गुफा में गया, तो उसने देखा कि रानी तो बहुत गहरी नींद में सो रही हैं, बिल्कुल शांत, जरा भी हिलडुल नहीं रही थीं। उसे लगा कि उसकी बुरी योजना काम कर गई। भेड़िया वहां से सीधा भागा शेरू के पास। और जानते हो उसने क्या कहा? उसने एक भयानक झूठ बोला। उसने कहा कि सोनू की मां ने रानी को मार डाला है। अब शेरू को तो भेड़िए की झूठी बात पर यकीन हो गया। उसका दिल, बेचारे का दिल टूट गया। वो गुस्से और दुख से भर गया और अपने सबसे अच्छे दोस्त से बदला लेने के लिए भागा। शेरू ने गुस्से में सोनू से चिल्लाकर कहा। सोनू तो ये सुनकर एकदम हैरान रह गया और डर भी गया। उसे पता था कि उसकी मां ऐसा कभी कभी भी नहीं कर सकती। जंगल के बाकी जानवरों ने भी भेड़िए के झूठ पर यकीन कर लिया था, और वो सब बेचारे चुपचाप खड़े देख रहे थे कि अब आगे क्या होने वाला है। जैसे ही शेरू सोनू पर हमला करने वाला था, तभी पीछे से एक जोरदार आवाज गूंजी, रुक जाओ! और सब अपनी अपनी जगह पर ही जम गए। सबने मुड़कर देखा तो अरे, रानी बिल्कुल ठीक ठाक उनके सामने खड़ी थीं। उन्हें जिंदा देखकर तो सब हैरान रह गए। फिर रानी ने सबको पूरी बात समझाई। उन्होंने बताया कि वो तो बस एक जादुई नींद में थीं, और उन्होंने सोते सोते ही भेड़िए की सारी बुरी बातें सुन ली थीं। और ठीक उसी वक्त लीला भी एक रंग बिरंगी जादुई रोशनी के साथ वापस आ गई। उसने सबको बताया कि वो और उसका परिवार बहुत खास जादुई हिरण हैं। अब जब सच्चाई सबके सामने आ गई, तो जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर उस चालाक झूठे भेड़िए को हमेशा हमेशा के लिए जंगल से बाहर भगा दिया। अब लीला और सोनू अपने झुंड के पास वापस चले गए। जाते जाते दोनों पक्के दोस्तों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और वादा किया कि वो हमेशा दोस्त रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इसने हमें सिखाया ना कि गुस्सा करने से पहले पूरी सच्चाई का पता लगाना कितना जरूरी होता है। चलिए अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मीठे मीठे सपनों में खो जाइए। शुभ रात्रि।